नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था कि जो मिस्टर गांधी जी जैसे उनकी दांडी यात्रा है, हम आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं। उसी तरह अगर हम तंजौर में भी देखें, वहां पर भी सी राजगोपालचारी ने नमक कानून को तोड़ा था। जी हाँ, सी राजगोपालचारी। तो ऐसे और से भी कई फैक्ट्स हैं। तो मैं तो यही आपको कहूंगा कि अगर आपको और भी इतने अच्छे फैक्ट्स पढ़ने हैं तो इसके लिए आप अच्छे प्राइमरी सोर्सेज, अच्छी बुक्स देखिए, अच्छे राइटर्स की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री को लिखने में लगाई है। राइट। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये कहूंगा कि एंशियंट इंडिया के लिए अगर सबसे अच्छी बुक है तो उसमें आप रामशरण शर्मा, उनकी बुक देखिए। इसी तरह आरसी मजूमदार की बुक बड़ी अच्छी है, और रोमिला थापर बहुत ही अच्छी प्रोफेसर हैं जीएनयू की, उनकी काफ़ी अच्छी बुक है इंडियन हिस्ट्री पर। स्पेशली अगर मैं बात करूं अशोका की, तो इसी तरह डॉक्टर उपेंद्र सिंह की बुक आप देख सकते हो, डॉक्टर जी डी एन झा की बुक देख सकते हो आप, हरिशंकर श्रीवास्तव, वैसे तो उनका मिडीवल में काम किया हुआ है, पर कुछ उनकी ऐसे नोट्स हमें मिल जाते हैं जो कि एंशिएंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो इसी तरह अगर हम थोड़े से और राइटर्स की बात करें, ए एल वॉशम की बुक वंडर दैट वाज इंडिया, ये किसी से छुपी नहीं हुई, ए एल वॉशम। तो वी ए स्मिथ की बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब बहुत सी अच्छी बुक्स हैं। अगर आप एंशियंट बुक्स देखोगे ना, तो आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप अलग अलग राइटर्स पर देखोगे तो आपको अलग अलग राइटर्स की बुक में तो फिर आपको पूरी ही एक गहराई से आप इतिहास को समझ सकते हैं। क्योंकि आज भी इतिहासकारों का ये मानना है कि जो कलहन थे, जी हाँ कलहन, उनका जो एक ग्रंथ था राजतरंगिणी, ये उन्होंने कश्मीर के इतिहास पर लिखा था। तो राजतरंगिणी को काफी एक फैक्टफुल सोर्स माना जाता है, कलहन की राजतरंगिणी। तो एंशियंट में ग्रीक राइटर्स या फॉरेनर राइटर्स आप देख सकते हो, उनकी बुक्स देख सकते हो। लेकिन मिडीवल में आपके साथ ऐसा यहां पर नहीं होता, क्योंकि यहां पर आपको कुछ ऐसे सुल्तान या मुगल बादशाह मिलेंगे जिनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी, उनकी अपनी आत्मकथाएं ही आपको काफी एक तरह से मदद करेंगी, हेल्प करेंगी एक गहराई से समझने के लिए इतिहास को। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतुताते फिरोज शाही, या बाबर जो पहले मुगल थे सम्राट, उनकी ऑटोबायोग्राफी तुज़क ए बाबरी, और इसी तरह जहांगीर की तुज़क ए जहांगीरी। ऐसी ऐसी अगर आप इन ऑटोबायोग्राफीज को देखोगे तो उसमें आपको प्रॉपर एक एक एड्रेस मिलेगा कि कौन से टाइम पे क्या हुआ। ये तो आप भी मानते होंगे कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों में फर्क होता है। इसी तरह अगर आप आगे चलते जाइए और मिडीवल में, फिर आपको मिडीवल में तो इतने सोर्सेज हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, कोई भी हम बिना सोर्सेज के बात ही नहीं कर सकते। अमीर खुसरो का सोर्सेज, जियारुद्दीन वर्नी का सोर्सेज, अबुल फजल का सोर्सेज जैसे कि अकबर रामा, बदायूनी का सोर्सेज, बहुत सारे नाम है हमारे पास, बहुत सारे नाम। ये सभी प्राइमरी सोर्सेज हैं। अगर सेकेंडरी सोर्सेज में बात करोगे तो इरफान हबीब मिडीवल के बहुत ही शानदार प्रोफेसर थे। के एम अशरफ, उनकी एक ही बुक लाइफ एंड द कंडीशंस ऑफ द पीपल्स ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ, के एम अशरफ, कुंवर मोहम्मद अशरफ की बुक थी लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द हिंदुस्तान। इज अ रियली वेरी ग्रेट बुक। वो आपको काफी कुछ सुल्तान के बारे में, उनके, यहां तक कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे सुल्तान के महल के अंदर ही चले गए, कि क्या क्या उस समय के प्रिविलेजेस थे, उस सभी में आप उनकी बुक में देख सकते हो। तो के एम अशरफ हैं, इश्ताक हुसैन कुरैशी, ठीक है जी। इसके अलावा तो मैंने तो आपको पहले कुछ बोल दिया, कुछ प्राइमरी सोर्सेज भी हैं। तो अभी तो मैं आपको थोड़ा सा आगे भी बताऊंगा डिटेल में। तो जैसे जैसे जो जो नाम आ रहे हैं, सतीश चंद्र, उनकी बुक्स लिखी हुई है मिडीवल पर, हरीश चंद्र वर्मा, उनकी बुक्स लिखी हुई हैं, डॉक्टर प्रमोद संगर, उनकी बुक लिखी हुई है। आप ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ट्रेड पर देख सकते हो, एस पी संगर की बुक फूड, जी हाँ,
जब फूड क्या था मुगल्स के टाइम पर, कौन कौन सा फूड लेते थे मुगल बादशाह, ये प्रोफेसर SP संगर ने अपने बुक में लिखा हुआ है। तो संगर साहब के अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग, आप अगर जाते होंगे तो आपको इरफान हबीब का नाम मैंने बोल ही दिया, हरिशंकर श्रीवास्तव की बुक है, ऐसे ऐसे बुक्स जाएंगी। तो इसी तरह मुगल नॉवेल्टी पर भी बुक है, वो भी आप देख सकते हो। तो मॉडर्न में तो सबसे बड़ा नाम आपको पता ही होगा, विपिन चंद्रा का नाम आता है। हम सभी ये कहेंगे, आपको ये कहेंगे कि विपिन चंद्रा की बुक पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप आरसी मजूमदार की बुक भी देखिए। जी हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल पर उनकी बुक थी आरसी मजूमदार की, जो कि उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्टिव होकर लिखी थी। जी हाँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ये बताना चाहूंगा कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार को एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपने इतिहास लिखना है। तो उन्होंने जब भारत का इतिहास लिखा, भारत के स्वतंत्रता का इतिहास लिखा, तो उन्होंने तो ऑब्जेक्टिव होकर लिखा और जो था सच्चाई उन्होंने लिख दी। लेकिन ऐसा हो गया कि शायद हमारे कुछ काबिल दोस्तों को ये पसंद नहीं आया और आरसी मजूमदार की उस बुक को साइड पर करके ताराचंद की बुक को आगे किया गया, जो कि सेम आप देख सकते हो फ्रीडम स्ट्रगल पर ही है। पर अगर आरसी मजूमदार की आपको बुक मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो विपिन चंद्र, आरसी मजूमदार, सब्बासी भट्टाचार्य, शेखर बंदोपाध्याय की बुक और सुमित सरकार, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत ही डिटेल्ड में लिखा हुआ है उन्होंने, बहुत ही शानदार बुक है इनकी भी, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे बुक्स हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की हम थोड़े बाद में बात करेंगे, हिस्टोरियोग्राफी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।